नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनुष्का गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजारों के अंदर किस तरह से बाजार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजारों के अंदर सुबह से लेकर अब तक बाजारों का सेंटीमेंट काफी चेंज हो चुका है। कमोडिटी बाजार के अंदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर आज फोकस करेंगे, क्योंकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर स्थिति कुछ तेजी कुछ नरमी की बनती हुई नजर आ रही है। जहां पर सरसों के अंदर अराइवल सीजन होने के बावजूद यहां पर कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। हालांकि हमने ये सोयाबीन के अंदर भी काफ़ी अच्छा उछाल देखा। कल ऑल टाइम हाई पर सोयाबीन ट्रेड होता हुआ नजर आया। आज भी बाजारों के अंदर 5214 का हाई लग चुका है। तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का बाजार इस तरह से जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी दर्शक हमारे से जुड़े हुए जो लगातार जानना चाहते हैं कि एडिबल ऑयल का बाजार आने वाले वक्त में कैसा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। क्या एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों के अंदर 2020 के बेहतर रिटर्न के बाद खाद्य तेल 2021 के लिए बेहतर रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी साबित हो सकती है। हालांकि हमने सरसों के अंदर 2020 में काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा। 2020 के अंदर सरसों की कीमतों में ऑल टाइम हाई देखने को मिली। लगभग हमने बाजारों को 6400 के ऊपर भी जनवरी के महीने में देखा है 2021 के अंदर। और यहाँ पर खाद्य तेल लगातार तेजी की तरफ भी कारोबार करते हुए नजर आए। तो यहाँ से अब जो बाजारों के अंदर सरसों के अंदर उत्पादन बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, और हालांकि उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि बुआई लगभग 7% ज़्यादा देखने को मिली थी। तो बुआई का इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा उछाल रहा। लेकिन फसलों का लेट होना सरसों की कीमतों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो सरसों की फसलें लेट हुई, जिसकी वजह से हमने फरवरी तक सरसों की कीमतों के अंदर एक उछाल की तरह कारोबार करते हुए देखा। फरवरी के बाद से बाजारों के अंदर एक धीमी रफ्तार पकड़ी और बाजारों के अंदर एक करेक्शन की तरफ बाजार देखने को मिले। जहां पे हम सरसों के अंदर नीचे का स्तर की अगर हम बात करें तो 5200 के लेवल तक हम सरसों को देख चुके हैं। वही ऊपर में बाजारों के अंदर फरवरी वादा 6000 का स्तर भी दिखा चुका है। अब बाजारों का सेंटीमेंट 5200 के लेवल से जो तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आया था, उसके बाद फिर से करेक्शन में देखने को मिला। 5200 के लेवल के बाद बाजार आज जो देखने को मिल रहे हैं, बाजारों के अंदर वापस से पिछले 3 कारोबारी सत्र से सरसों खरीदारी की तरफ लेकर जा रहा है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी सरसों ने उछाल दिखा है, जिसके अंदर सरसों में खरीदारी देख पाए और लगभग 3.5% के एक हफ्ते के उछाल के साथ सरसों बंद होता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। वहीं कल हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जिसके अंदर बाजारों के अंदर उछाल यहाँ पे सरसों के अंदर देखने को मिला। और आज भी बाजारों के अंदर एक हरे निशान के साथ ट्रेडिंग देखने को मिली है। बाजारों का सेंटीमेंट इस वक्त भी सरसों का जो देखने को मिल रहा है 5622 के पास ट्रेड कर रहा है और 5624 का बाजारों ने हाई लगाया है। 0.1% का इजाफा यहाँ पर सरसों की कीमतें दिखाती हुई नजर आ रही है। तो सरसों का बाजार यहाँ से भी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आया है। हालांकि जानकार अब बता रहे हैं सरसों के अंदर जो फसलें डिले होने की वजह से कीमतों के अंदर सपोर्ट मिला था, तो अब अराइवल प्रेशर जब देखने को मिला, आवकों का प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला, तब हमने सरसों की कीमतों के अंदर उसके बावजूद एक तेजी देखी थी। उस वक्त जो तेजी बनती हुई नजर आ रही थी, उसका सबसे बड़ी वजह जो बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरा पिछला पाइपलाइन खाली थी। वहाँ पे मिलर्स के पास भी, सरसों के जो मिलर्स हैं उनके पास भी स्टॉक नहीं था, जिसकी वजह से वो स्टॉक कर रहे थे। और स्टॉकिस्ट भी यहाँ पे स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि 2020 के अंदर सरसों के अंदर हमने लगभग अगस्त के बाद से लगातार तेजी आती हुई देखी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ही बाजार लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिले। इस वजह से यहाँ पर जो स्टॉकिस्ट थे, इस बार सरसों का काफ़ी अच्छा नई फसलों की आवकों के टाइम पे ही काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक करना शुरू कर दिया। वहीं सरसों को इस बार नई आवक, नई फसलों से ज़्यादा पुरानी फसलें जो आती हुई नजर आई थी बाजारों के अंदर, उसको लेकर यहाँ पर मिलर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, क्योंकि उनको पुरानी सरसों की मांग कर रहे थे। तो पुरानी सरसों की मांग देखने को मिली और बाजारों के अंदर नई सरसों का भी प्राइस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। एमएसपी के ऊपर यहाँ पर सरसों बिकता हुआ नजर आया था। अभी भी बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। और लेकिन फिर वहाँ से वायदा बाजारों के अंदर जैसे जैसे पाइपलाइन भरती गई, यानी स्टॉक की कमी को पूरा होता गया, तो स्टॉक जैसे भरना शुरू हुआ, तो वहाँ से बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिले। तो बाजार यहाँ पर जो 5800 और 5600 के पास था, 5200 का लेवल भी दिखाया। फरवरी के महीने की ही हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मार्च के महीने में स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो बाजार एक करेक्शन मोड में ही रहा। 5100 से 5200 के रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आया। लेकिन बाजारों के अंदर पिछले 3 कारोबारी सत्र से काफ़ी अच्छा उछाल दिख रहा है। सरसों 5600 के पार यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कल भी बाजार 5590 पर बंद होता हुआ नजर आया था सरसों का। तो बाजारों का यहाँ पर ट्रेंड जो देखने को मिला है, सरसों का अप्रैल वादा वापस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बाजार के पॉजिटिव की तरफ रहेगा या फिर करेक्शन मोड देखने को मिलेगी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें, क्योंकि सोयाबीन का बाजार यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर एनसीडीएक्स पर सोयाबीन ट्रेड होता हुआ नजर आया। बाजारों को सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहा है और बाजारों को लेकर जानकार भी यहाँ पे काफ़ी खरीदारी के संकेत देते हुए नजर आए हैं सोयाबीन को लेकर। और भारत के अंदर सोयाबीन की कीमतों में तेजी का एक ही मुख्य कारण बनता हुआ नजर आया। सोयाबीन के साथ साथ हमने सीपीओ यानी पाम ऑयल के अंदर भी काफ़ी अच्छा उछाल देखा है और सूरजमुखी के अंदर भी ऑल टाइम हाई पर बाजारों के अंदर ट्रेड आते हुए देखा है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो शादी की वजह से और उसके साथ ही त्योहारी मांग होने की वजह से यहाँ पर
भारत के अंदर खाद्य तेलों की कीमतों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में भी बाजार काफ़ी अच्छी सुधार के साथ देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर अगर मलेशिया एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। सोयाबीन का जो बाजार देखने को मिल रहा है, सोयाबीन की जो तेजी देखने को मिली है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी एक अंतर्राष्ट्रीय रीजन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। जहां पर हमने सूखा पड़ने के आसार देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक देश माना जाता है उसके अंदर ही सूखा पड़ा है, प्रोडक्शन कम होने के आसार है। वही सोयाबीन की नई फसल आने में देरी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो तिलहन फसलों के दाम तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पर जिस हिसाब से इस साल भाव अच्छे मिल रहे हैं तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अब भारत आत्मनिर्भर की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है खाद्य तेलों को लेकर, क्योंकि 2020 में भी अच्छा भाव देखने को मिला, 2021 के अंदर भी भाव अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सोयाबीन दाने की, तो सोयाबीन दाने के अंदर बाजार यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्तर दिखा रही है, रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है। सोयाबीन दाने का भाव 6200 का स्तर दिखाता हुआ नजर आया है। महाराष्ट्र के लातूर मंडी के अंदर सोयाबीन के अंदर काफ़ी ऊंचा रहा है, 150 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला है यहाँ पर भी सोयाबीन के अंदर। तो कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला और बाजारों का स्तर जो देखने को मिलेगा अच्छी खासी खरीदारी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ रहा है, लेकिन आगे सेंटीमेंट कैसा रहेगा खाद्य तेलों के अंदर और जानकार किस तरह से स्ट्रेटजी बता रहे हैं, बाजारों के अंदर क्या रुख देखने को मिल सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे एडिबल ऑयल के ऊपर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाकर चलने की ज़रूरत है। अनुज जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी निशा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। यहाँ पर बाजारों के अंदर अनुज जी जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सरसों की शुरुआत करें, क्योंकि सरसों 2020 के अंदर बेहतर मुनाफा दिलाने वाली कमोडिटी साबित हुई थी। अब 2021 के अंदर इसका बाजार आपकी तरफ से कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, अराइवल प्रेशर देखने को मिला। जब अराइवल प्रेशर ज़्यादा था तो बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली जो 5200 तक लेके गई, वापस से बाजार 5600 तक देखने को मिला। क्या माने ये रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी या बाजार वापस से 5200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आएगा सरसों? देखिए, सरसों में अगर देखें तो हमने 2020 में काफी तेजी देखी थी और 2021 के स्टार्टिंग में भी काफी तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि यहाँ पर सरसों के अंदर जो बाजार है वो आने वाले दिनों में कुछ नरम रह सकता है, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस साल हमने अभी तक काफी अच्छी तेजी यहाँ बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि सरसों के बाजार में नई क्रॉप की आवक आने की वजह से आने वाले दिनों में कुछ नरमी का ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो एकरेज भी बढ़ी है और इस बार जो पैदावार है वो भी बढ़ने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरसों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। सरसों के अंदर नई आवकों का प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक दबाव का देखने को मिल सकता है, बाजारों के अंदर गिरावट के संकेत देखने को मिलेंगे। रिफाइंड ऑयल की बात करें अनुचित, क्योंकि रिफाइंड ऑयल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छी तेजी सोयाबीन के अंदर देखने को मिल रही है और रिफाइंड ऑयल 1.25% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। 1243 का हाई आज का लगा चुका है और हाईस पर ही कारोबार भी हो रहा है। तो रिफाइंड ऑयल तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, बाजारों को हम 1300 के ऊपर जाते हुए देख रहे थे जनवरी के महीने में, लेकिन बाजार वहां तक नहीं पहुंचा पाया था। तो क्या माने वापस से 1300 1350 के लेवल की तरफ रिफाइंड ऑयल को लेकर चला जा सकता है? क्योंकि रिफाइंड में हम देखें तो इस बार जो क्रूड में तेजी आई है उसकी वजह से बायोफ्यूल के जो रेट है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने रिफाइंड में तेजी आते हुए देखी है। हालांकि इस बार अगर हम वेदर कंडीशन देखें तो अर्जेंटीना में थोड़ा ड्राई वेदर है, जिसकी वजह से रिफाइंड में इंटरनेशनल कार्गो की वजह से भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो रिफाइंड की जो इस बार प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, जिससे भावों में तेजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पढ़ना भी यहाँ पर हमने देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी रिफाइनरी के अंदर कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 1200 रुपए तक लेवल अगर हम देखें तो जल्दी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से ट्रेंड बनना है हमें लगता है कि 1180 1200 तक के लेवल रिफाइंड में आ सकते हैं। रिफाइंड के अंदर बाजार एक ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन को लेकर आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाकर चले, क्योंकि सोयाबीन का बाजार ऑल टाइम हाई पर हमने ट्रेड होते हुए देखा कल के कारोबारी सत्र में, और आज भी बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी है, 5200 के ऊपर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो सोयाबीन का बाजार तो काफ़ी उच्चतम स्तर पर देखने को मिला 2021 के अंदर। 2020 के अंदर जहाँ हमने रिफाइंड ऑयल और सरसों को अच्छा ट्रेड होते हुए देखा और 2021 के अंदर सोयाबीन को एक ऑल टाइम हाई पर देखा है। तो ये माने कि 2021 का बाजार सोयाबीन के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है।
देखिए सोयाबीन के अंदर भी हमने तेजी देखी है और वैश्विक कारणों की वजह से सोयाबीन की जो सप्लाई है वो कम रही है। और यहाँ पर डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर हम देखें तो भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं अभी आवक में आने में समय है और डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि सोयाबीन में जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे भी सही रहेगा। हालांकि 5250 5300 तक के लेवल हमें लगता है कि यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर भाव चलेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 55 तक के लेवल सोयाबीन में देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम 5500 रुपए तक सोयाबीन में देखा जा सकता है। जी, सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल रहेगा आने वाले वक्त में। सोयाबीन का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, जो 5500 का लेवल तक लेकर जा सकता है। अनुज, यहाँ से जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर भी सोयाबीन की कीमतों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। आपकी तरफ से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देखकर सोयाबीन के अंदर कौन से वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स है जो कीमतों को तेजी की तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए इंटरनेशनल फैक्टर में देखें तो अर्जेंटीना में जो इस बार वेदर कंडीशन है वो काफी ड्राई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो नई क्रॉप की सोइंग है वो थोड़ा डिले हो सकती है। तो उसकी वजह से वैश्विक कारण ये है। दूसरा अगर हम देखें तो मलेशिया के अंदर जो पाम है उसकी भी सप्लाई इस बार कम देखने को मिली, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना की तरफ से सोया मील काफी बड़ा यूजर है और हमने वहां पर काफी अच्छी डिमांड बनते हुए देखी है। तो सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि ये जो कारण है ये काफी सपोर्टिव है। और साथ में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के लेवल पर भी इस बार अभी तक जो आवक है उसको वो थोड़ी डिले है, अब उसको आने में समय लगेगा। हमें लगता है कि उसमें ऐसे ही भावों में तेजी कंटिन्यूस मिली है। जी, यानी भावों के अंदर एक तेजी का संकेत देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स से भी यहाँ पर देखने को मिल रही है बाजारों के अंदर, जो सोयाबीन को काफ़ी सपोर्ट लेकर चलता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें आने वाले वक्त में 5500 का स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। अरुज, इसके साथ ही सीपीओ के अंदर भी जानना चाहेंगे कि सीपीओ के अंदर भी एक नया स्तर देखने को मिला, बाजार लगातार तेजी की तरफ है। आज भी सीपीओ के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है मार्च वादा के अंदर, और सीपीओ यहाँ पर 1100 के ऊपर तो जरूर देखने को मिला, वहां से अब 1100 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सीपीओ को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं? और त्योहारी मांग होने की वजह से यहाँ पर सीपीओ के अंदर भी काफी अच्छा उछाल रहा है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीओ के अंदर क्या करके चलें? देखिए क्रूड पाम ऑयल में भी हमने रिकवरी देखी और लाइफ टाइम हाई पर क्रूड पाम ऑयल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन मलेशिया में डिमांड बढ़ने की वजह से और ड्यूटी बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा कि मलेशिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो वहां पर बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में डिमांड होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे और ड्यूटी का काफी असर यहाँ पे रहेगा, जिससे भावों को तेज सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो यहाँ पे बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से हमने देखा है कि जो खाद्य तेल है सब में तेजी देखने को मिली है। तो बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है आने वाली अवधि में क्रूड पाम ऑयल में कंटिन्यूस तेजी रहेगी और भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जी, अनुज जी, आपकी तरफ से क्रूड पाम ऑयल के अंदर नेक्स्ट स्तर क्या रहेगा? बाजारों के अंदर कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए हमें लगता है कि 1200 रुपए तक के लेवल क्रूड पाम ऑयल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूस तेजी बनी है तो 1200 मुझे लगता है कि लेवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड आ सकता है। 1200 तक का लेवल एक और नए हाइस पर यहाँ पर क्रूड पाम ऑयल को ट्रेड होते हुए देख पाएंगे। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी यहाँ पर क्रूड पाम ऑयल के अंदर देखने को मिल सकती है। अनुज जी, यहाँ से एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि सोयाबीन के बारे में आपने 5500 का स्तर बताया और इस साल हमने मंडियों के अंदर भी काफ़ी अच्छे भाव देखे हैं सोयाबीन के भी, और उसके साथ ही यहाँ पर सरसों का भी काफ़ी अच्छा भाव रहा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर हर बार ये सरकार बात करती है, अब आत्मनिर्भर क्या अब इस साल जो 2021 का साल है जिसके अंदर सरसों का भाव भी अच्छा देखने को मिला है, सोयाबीन का बाजार भी सही रहा है, 2020 के अंदर भी बाजारों के अंदर उछाल ही देखने को मिला है, तो क्या यहाँ से किसानों का थोड़ा मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तेल तिलहन के अंदर अब भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर पाएगा और किसान यहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन करेंगे? आप आत्मनिर्भर भारत के फेस को किस तरह से देखते हैं? देखिए डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत की में अगर देखें तो इस बार सरकार का टारगेट है कि जिस तरीके से हम दलहन में आत्मनिर्भर हैं वैसे ही हम तिलहन में यहाँ पर आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दें। और एक्सपेक्टेड है कि इसकी वजह से सरकार ने काफी ज्यादा जो पाम के वृक्ष हैं वो लगाने की यहाँ पर बात करी है। मुझे लगता है कि इस बार तिलहन में भी भारत जो आत्मनिर्भर होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को फेयर प्राइस मिलना, वो इस बार मिला है, क्योंकि अगर हम देखें तो सरसों के अंदर किसानों को अच्छे रेट मिले हैं, सोयाबीन के अंदर भी काफी अच्छे रेट किसानों को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बातों में, एक तो आत्मनिर्भर और किसानों को उत्तम रेट, तो दोनों ही यहाँ पर सरकार की तरफ से रेट दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो हमारा
टारगेट है तिलहन के अंदर आत्मनिर्भर बनने का, वो इस साल शुरू होता हुआ दिखाई देगा, और हम जल्दी ही तिलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे। जी, तिलहन के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इसको फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, और एक नई शुरुआत होगी आत्मनिर्भर भारत को लेकर तिलहन बाजार के अंदर भी, और आने वाले वक्त के अंदर जरूर भारत भी तिलहन को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, और भाव अगर अच्छे मिलते रहे तो किसानों का मनोबल भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा, तिलहन के प्रोडक्शन भी वो बढ़ाएंगे। यहाँ से आपने तेजी के बारे में बताया अनुज जी, यहाँ पर आपको कब तक ये तेजी लगती है खाद्य तेलों के अंदर जो तेजी बन रही है, क्योंकि 2020 के आखिरी महीनों में 4 महीनों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली खाद्य तेलों के अंदर। जनवरी के 15 जनवरी तक हमने काफी अच्छी तेजी देखी, उसके बाद बाजारों के अंदर एक करेक्शन रहा, लगभग 1 महीने करेक्शन के बाद बाजार वापस से उभर चुके हैं, पिछले 10 दिन से लगातार तेजी की तरफ है। अब यहाँ से कितनी और लंबी अवधि तक की तेजी आपको लगती है? क्या माने कि अप्रैल के महीने तक ये बाजारों के अंदर लगातार खाद्य तेलों में खरीदारी बनती नजर आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आने वाले 2 महीने तो जो सोयाबीन की आवक है वो रहेगी, मतलब आने टाइम लगेगा, तो तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी रहेगी। हालांकि सरसों की जो अराइवल है वो आने वाले 10-15 दिनों में स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो सरसों के अंदर हो सकता है कि एक बार नरमी का ट्रेड देखने को मिले, क्योंकि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। आवक जैसे सरसों की आवक बढ़ेगी तो सरसों के अंदर नरमी का रूप देखने को मिलेगा, मगर फिलहाल सरसों के अंदर और रिफाइंड के अंदर हमें लगता है कि आने वाले 2 महीने अभी और तेजी के रहेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद ही सोयाबीन की आवक जो है वो आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल हमें लगता है कि 2 महीनों में सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी आने वाला 2 महीना खाद्य तेलों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है और अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके लिए बेहतर रहेगा कि यहाँ पर बाजारों के अंदर खरीदारी करके चले। अनुज जी, सोयाबीन के अंदर आपने 5500 का तो स्तर बताया है, लेकिन वो इमीडिएट लग रहा है क्योंकि 5200 के ऊपर बाजार लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब 5500 का स्तर तो ऐसा लग रहा है 15 से 20 दिनों के अंदर अचीव हो जाएगा। तब 2 महीने तक अगर तेजी रहेगी, जब तक अराइवल सीजन नहीं होता, क्योंकि अप्रैल के अंत तक अराइवल बनेगी यहाँ पर सोयाबीन की, तो आपकी तरफ से यहाँ पर सोयाबीन के अंदर क्या माने, सोयाबीन 6000 तक का भी स्तर दिखाएगा? देखिए, उतना लंबा टारगेट मुझे लगता नहीं है कि अभी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि जो आवक है वो कितना है, क्योंकि इस बार अगर रेट अच्छे मिलते हैं किसानों को तो हो सकता है कि आवक भी अच्छी आती हुई दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी हम 5500 को ही टारगेट करेंगे। 5500 के बाद हम दोबारा रिवाइज करेंगे कि एटलीस्ट 5700 तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर फिलहाल 5500 को टारगेट करें, 5500 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो फिर हमें लगता है कि 5700 के टारगेट को देख सकते हैं। जी, 5500 के बाद अगर बाजारों के अंदर 5500 का स्तर कंप्लीट कर जाता है, टारगेट हिट होता है, तो 5700 के लेवल्स तक यहाँ पर सोयाबीन के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है। बेहतर मुनाफा यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक 2021 के अंदर भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अनुज जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि खाद्य तेलों को लेकर जिस हिसाब से पॉजिटिव इंडिकेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2020 के अंदर जहाँ पे हमने सरसों के अंदर लगभग 23% का उछाल देखा, रिटर्न देखा, और रिफाइंड ऑयल के अंदर भी लगभग 25% का रिटर्न रहा है। इस साल सोयाबीन के अंदर आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% से ज्यादा का रिटर्न इस बार सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, हमें लगता है कि सोयाबीन में 2021 अगर हम पूरे साल की बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 20% का यहाँ पर जो रिटर्न है वो यहाँ मिल सकता है, क्योंकि सोयाबीन अगर हम देखें तो इस बार वैश्विक स्तर पर क्रॉप काफी कम देखने को मिल रही है, तो उसका असर पूरे साल ही रहेगा। हालांकि भारत की अराइवल जरूर आएगी, मगर इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन कम होने की वजह से और चाइना की अच्छी डिमांड होने की वजह से भावों को कंटिन्यूस सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 15 से 20% तेजी जो है वो सोयाबीन में 2021 के अंतर देखने को मिल सकती है। बेहतर रिटर्न के साथ यहाँ पे सोयाबीन ट्रेड होती हुई नजर आएगी। 2020 में जैसे रिटर्न हमने रिफाइंड ऑयल और सरसों के अंदर देखा, वैसे रिटर्न इस बार हम सोयाबीन के अंदर देख पाएंगे। अच्छा उछाल के साथ सोयाबीन के अंदर कारोबार में रहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी इस कमोडिटी बाजार के बारे में, जिस हिसाब से आपने खाद्य तेलों का बाजार बताया, बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छा स्तर देखने को मिल सकता है। खाद्य तेलों का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। 2 महीने तक बाजार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ ही देखने को मिलेंगे। एडिबल ऑयल पैक के अंदर जिस हिसाब से सोयाबीन का बाजार 5200 के लेवल को सस्टेन करके चलता है, लग तो ऐसी रहा है कि बाजार 5500 का स्तर बहुत जल्द अचीव कर पाएगा, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर पिछले कुछ वक्त में जहां पर हमने नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देखा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही थी और हमने सीबोर्ड पर भी सोयाबीन की कीमतों में एक गिरावट आती हुई देखी थी, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों के अंदर भी सोयाबीन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन वहां से बाजार जो 4500
5500 का स्तर दिखाने वाला सोयाबीन था, वहां से सीधा रुक किया उल्टा और बाजारों के अंदर 5000 के ऊपर सोयाबीन देखने को मिला। 5000 के लेवल को तो बहुत अहम सपोर्ट है और जो सस्टेन करके चल रहा है। उसके बाद एक 5200 का अहम सपोर्ट यहाँ पर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल रहा है और 5200 का लेवल लगातार बाजार सस्टेन करके चला। आने वाले वक्त के लिए 5300 का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारों का यही मानना है कि 5280 और इसके बाद 5300 का लेवल और उसके साथ ही अगर 15 से 20 दिन की अवधि की अगर हम बात करें तो 5500 का स्तर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर जो फैक्टर्स पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सोयाबीन की कीमतें काफी ज्यादा तेजी की तरफ देखने को मिल रही है और सीपीओ के अंदर भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। लगभग 10 साल के ऊपरी स्तर पर हमने मलेशिया एक्सचेंज में सीपीओ का कारोबार होता हुआ देखा है, तो सीपीओ के अंदर बेहतर मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं भारतीय बाजारों के अंदर सीपीओ ऑल टाइम हाई पे भी देखने को मिला है। तो सीपीओ और उसके साथ ही यहाँ पर सोयाबीन के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सोयाबीन के अंदर वैश्विक स्तर पर प्रोडक्शन कम होने के आसार है। भारत के अराइवल अप्रैल के अंत और उसके बाद मई की शुरुआत में देखने को मिलती है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन जो आंकड़े आएंगे बहुत ज़्यादा अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फसलें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी सोयाबीन की बहुत बम्पर आवकों का प्रेशर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सोयाबीन को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो दर्शक लगातार सवाल पूछते रहते हैं, तो सोयाबीन का लगभग जब तक आवकों का प्रेशर भारत के अंदर नहीं बनता तब तक बाजारों के अंदर तेजी रहेगी। लेकिन भारत की अगर अराइवल प्रेशर बनती भी है उसके बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी रहेगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उत्पादन कम होने के आसार हैं। तो लगभग बाजारों के अंदर सोयाबीन काफी पॉजिटिव की तरफ रह सकता है और सोयाबीन के पॉजिटिव इंपैक्ट हम रिफाइंड ऑयल यानी सोयाबीन के तेल के अंदर भी देख पाएंगे, जो बाजारों को अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आएगा। 1300 को लेवल के लिए यहाँ पर जानकारों द्वारा राय दी जा रही है कि सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल 2 महीने के लिए काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ रहेगा। लेकिन सरसों की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर अराइवल प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। पुराने सरसों की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली, हालांकि अब स्टॉक भी काफ़ी जगह पे पूरा हो चुका है, तो अराइवल अगर बनती है तो यहाँ पर सरसों की कीमतों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिल सकता है 2 महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल पॉजिटिव रहेगा, सीपीओ के अंदर भी अच्छी खरीदारी रहेगी और बाजारों के अंदर आपके लिए ट्रेडिंग बेहतर करके चला जा सकता है। जहाँ पर हमने 2020 के अंदर सरसों के अंदर अच्छा उछाल आते हुए देखा, रिटर्न देखा 23% का और हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर ऑल टाइम हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आया बाजार और उसके बाद इसके अंदर रिटर्न देखने को मिला रिफाइंड ऑयल में 25% का। लेकिन 2021 के लिए यहाँ पर सोयाबीन के अंदर बेहतरीन रिटर्न दिलाने वाली कमोडिटी साबित होती हुई नजर आ रही है। खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन के अंदर जो स्तर रहेंगे आने वाले वक्त के लिए वो रहेगा 5500 का स्तर और उसके बाद अगर ये लेवल पार कर जाता है तो 5700 के स्तर के लिए यहाँ पर सोयाबीन के अंदर कारोबार करके चला जा सकता है। उसके बाद बाजारों के अंदर लगभग अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 2020 में जैसे बाकी कमोडिटीज ने रिटर्न दी थी, 2021 के अंत तक यहाँ पर सोयाबीन के अंदर जो रिटर्न देखने को मिलेगा लगभग 20% का उछाल यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस हिसाब से प्रोडक्शन कम होने के आसार है तो वैश्विक स्तर के ये जो प्रोडक्शन कम रहेगा वो पूरे साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सोयाबीन की कीमतों के अंदर, जो बाजारों को अंत तक यानी दिसंबर 2021 तक लगभग 20% के उछाल के साथ सोयाबीन के अंदर ट्रेड देख पाएंगे। अच्छी खरीदारी के साथ सोयाबीन और पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर ट्रेडिंग में रहा जा सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब आप व्हाट्सएप करना है आप जब आप व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर, आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।